गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। देखो प्रेमियों, हरि के हजार नाम, करोड़ों नाम विष्णु भगवान के, अनंतों नाम परमात्मा के। नाम में कोई शक नहीं करना चाहिए। अब महासंत महात्मा जिस नाम से जगा ले, खुश कर ले, वही नाम जीवों के लिए कल्याणकारी हो जाता। ये तो उनकी मौज की बात है। आज ये सृष्टि में, जबकि अगर रामचरितमानस के उत्तरकांड को पढ़ो, हमारी आपकी जीवात्मा जब माँ के गर्भ में थी तो कौन सा वादा किया, कभी पढ़ा आपने? देखो उसमें क्या लिखा है। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करब दिन राति। ये वादा हमारी आपकी सबकी जीवात्मा ने यही वादा किया कि मालिक, इस गर्भवार के नरक से हमें किसी तरह बाहर कर दो, मैं आपका भजन करूं। दिन रात भजन करने का वादा आपने शुरुआत भी नहीं की। पूजा का वादा नहीं किया, भजन का वादा। पूजा शरीर के लिए, भजन आत्मा के लिए होता। दोनों काम अलग अलग। महापुरुष किसी की आलोचना नहीं करते, दोनों रास्तों को बताते कि शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन, जब यज्ञ, गंगा स्नान करोगे तो क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सामान मिलेगा। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान पाने वाला, वो सामान पाने वाला। चाहे दोनों कर लो, चाहे कर लो। संत दरबार में निंदा नहीं, किसी की नहीं होती, उनका निंदा विषय ही नहीं। अब आपको विचार करना चाहिए। लेकिन बाबा जी ने तो सत्संग जारी किया। अन्य युगों में जितने नाम आए, उस नाम का यश गुणानुवाद तो किया गया, लेकिन सत्संग नहीं किया गया। सत्संग का मतलब सत्य का संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। ये जीवात्मा सूरत रूप मुद्दतों से अपने मालिक का साथ छोड़ चुकी। अब ये कैसे जाएगी? कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा? जरूरत तो इसकी है। इसलिए बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 से सत्संग जारी किया कि जब तक सत्य का संग नहीं मिलेगा, ये काल माया का झूठा दरबार, झूठा देश और झूठा सामान जो तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं, ये छूटेगा नहीं। बिना सत्संग के तो छुटकारा हो नहीं सकता। तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है, जरा सुन लीजिए तो आपकी शंका निकल जाए कि हमें क्या करना चाहिए। एक एक शब्द पर विचार करना। ये भाषण स्पीच प्रवचन नहीं है, यह है सत्संग, संत महापुरुषों की अमर वाणी, जो जीवों के उद्धार की कहानी है। कि सत्संग सार है जीवन का, सत्संग ये जीव बिचारा क्या जाने, जो फंसे काल के चक्कर में, जो फंसे काल के चक्कर में, सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने। नहीं सतगुरु दरस मिला जिनको, नहीं वो पाप मिटाना क्या जाने, वो पाप मिटाना क्या जाने। जो काम क्रोध नहीं लोभ है तजे, जो काम क्रोध नहीं लोभ तजे। वो भक्ति कमाना क्या जाने, सत्संग सार है
जीवन का सत संग सार है जीवन का। ये है जीव बिचारा क्या जाने। यह जीव बिचारा क्या जाने। जो फंसे काल के चक्कर में, जो फंसे काल के चक्कर में। सत्संग में आना क्या जाने। सत्संग में आना क्या जाने। सतगुरु आदेश नहीं माना, गुरु आदेश नहीं माना। वो पुण्य कमाना क्या जाने। वो पुण्य कमाना क्या जाने। ये निंदा चुगली में फंसे जीवनी, चुगली में फंसे जीव। परमार्थ कमाना क्या जाने। पर मात कमाना क्या जाने। जो सतगुरु रूप बसा ना सके, जो सतगुरु रूप बसा ना सके। वो ध्यान लगाना क्या जाने। वो ध्यान लगाना क्या देखो एक एक शब्द पर विचार करना। अब शिकायत करते हो कोई कह रहा हमारा ध्यान नहीं बनता, भजन नहीं बनता, सुन क्यों नहीं बनता, उसका ये कारण है। बगैर कारण के निवारण नहीं होता है। क्या कहा? ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा पर मोक्ष निर्भर है। और तुमने तो कह दिया गुरु मर गया, अब कृपा कौन करेगा? पुतला कृपा करेगा? जो पुतला लाए थे बना वो कृपा करेगा? इतना भी नहीं सोच पाए हो कि गुरु की कृपा, गुरु की दया गुरु करेगा, दूसरा नहीं करेगा। क्या कह रहे हैं कि जो सतगुर रूप बसा न सके, जो रूप बसा ना सके। वो ध्यान लगाना क्या जाने। वो ध्यान लगाना क्या जाने। अब सुमरन क्यों नहीं होता, जरा कारण सुन लो। कि मन मरा न इंद्री भोग तजा मन, मरा न इंद्री भोग तजा। मन मरा न इंद्री भोग तजा मन। मरा न इंद्री भोग तजा। वो सुमिरन करना क्या जाने। वह सुमिरन करना क्या जाने। जो सुरती शब्द से जुड़ ना सकी, जो सुरती शब्द से जुड़ ना सकी। ये अंतर का तराना क्या जाने। अंतर का तराना क्या जाने। जिन शब्द कमाई करी नहीं, जिन शब्द कमाई करी नहीं। जिन नाम कमाई करी नहीं, जिन नाम कमाई करी नहीं। सत्संग सुनाना क्या जाने। सत्संग सुनाना क्या जाने। जो लिए किताबी ज्ञान फिरे, जो लिए किताबी ज्ञान फिरे। वो सुरती जगाना क्या जाने। वो सुरती जगाना क्या जाने। प्रेमियों अगर 4 वेद 6 7 18 पुराण आप रट डालो तो जीवात्मा जाग जाएगी। किताबों पढ़ने से नहीं जगेगी, गाने बजाने से नहीं जगेगी। वो तो जगाने वाला जब कोई समर्थ सदगुरु मिलेगा, वो जब जगाने की युक्ति देगा, उस युक्ति पर जब साधक विश्वास करेगा और सुबह शाम
आत्मा के घाट पर बैठकर जब हाजिरी देगा तब जगने का कहीं प्रश्न होता है। आगे क्या कह रहे हैं कि जो लिए किताबी ज्ञान फिरे, जो लिए किताबी ज्ञान फिरे, वो सुरती जगाना क्या जाने, ओ सुरती जगाना क्या जाने। सत्संग सार है जीवन का, सत्संग सार है जीवन का, ये जीव बिचारा क्या जाने, ये जीव बिचारा क्या जाने। जो फंसे काल के चक्कर में, जो फंसे काल के चक्कर में, ये सत्संग में आना क्या जाने। सत्संग में आना क्या जाने। प्रेमियों क्या हरदोई में इतने ही प्रेमी है, लेकिन काल माया के चक्कर में फंसा जीव सत्संग में कभी नहीं आएगा। यही तो पहचान है। अभी बताऊंगा सब कि संस्कारी और संसारी जीव में अंतर कितना होता। अगर ये अंतर करना आप जान जाते तो कभी संसारियों में नहीं फंसते, संस्कारी जीवों के साथ अपना संपर्क रखते और गुरु से जो प्रेम करता है, जो गुरु पर कुर्बान है, गुरु के हर वचन आदेश को मानता, आप उनका साथ करते तो साथ का बड़ा असर होता है। क्या कह रहे हैं आगे कि सतगुरु प्यार मिला जिनको है, सतगुरु प्यारे मिला जिनको, है सतगुरु प्यार मिला जिनको है, सतगुरु प्यारे मिला जिनको, अपमान बड़ाई क्या जाने, अपमाने बड़ाई क्या जाने। साध वही कह लाता है, साध वही कहलाता है, जो गुरु बचन को निज माने, जो गुरु वचन को निज माने। त्यागी बैरागी साधक को त्याग, बैरागी साधक को, मानी अभिमानी क्या जाने, मानी अभिमानी क्या जाने। ताते चेत करो सतसंगत, ताते चेत करो सत संगत, गुरु बचन को सब माने, गुरु वचन को सब माने। सतसंग सार है जीवन का, संग सार है जीवन का, ये जीव बिचारा क्या जाने, यह जीव बिचारा क्या जाने। जो फंसे काल के चक्कर में, जो फंसे काल के चक्कर में, सतसंग में आना क्या जाने। सत्संग में आना क्या जाने। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव नाम प्रभु, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। प्रेमियों, ये है सत्संग, इसको कहते हैं जो सत्य का अनुभव कराए, सत्य से आपको जोड़े, ये झूठे संसार से अलग हो जाए। तब तो ये हो सकता है कि सत्संग का लाभ आपको मिल जाए, अन्यथा बड़ा मुश्किल है। जीव इतना भ्रमित हो चुका है, गुरु वचनों से इतना दूर चला गया है, गुरु की सच्चाई से दूर हो गया है, अब वापिस आना बड़ा मुश्किल दिखाई देता। इतना चक्र चला दिया काल ने कि आपको अब बड़ा मुश्किल है।
इसलिए महापुरुषों ने कहा ऐसे बहुत कम लोग कि पुण्य पुंज बिन मिलही न संता और संत बिना सूझे नहीं पंथा। बिना पुण्य कर्मों के संत महात्मा नहीं मिलते। बगैर संतों की दया के इन जीवात्मा का उद्धार नहीं होता। ये दोनों चीजें आपको मिली थी, लेकिन आपने कदर नहीं की। इसलिए महापुरुषों ने समझा के क्या कहा कि ऐसे बहुत कम लोग दुनिया में हैं जिनका संस्कार गुरु का पड़ा। संसार का काल माया का संस्कार तो जल्दी पड़ता असर, लेकिन गुरु का असर बहुत कम होता। तो समझा के क्या कहा है कि दुनिया में ऐसा कहाँ इस सब का नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। ऐसा कहाँ सबका नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ इस सब का नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब। लेकिन आप कैसे पहचानोगे कौन संस्कारी है कौन संसारी है? महापुरुषों ने संस्कारी जीवों के लक्षण बनाए। क्या? करे नित सत्संग सेवा भाव भक्ति, मानेगा जो गुरु सीख पाएगा वो शक्ति। करे नित सत्संग सेवा भाव भक्ति, मानेगा जो गुरु से पाएगा वो सब। ये है संस्कारी जीव की पहचान। करिए नित सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। हर रोज प्रतिरोज सत्संग करूं, सुनो सुनाओ पढ़ो पढ़ाओ नहीं करूं, करनी का फल मिलता। तो कितने लोग करते हैं? बाबा जी ने क्या कहा था? सत्संगी वही है जो सत्संग में आए और प्रेमियों को बुला के ले आए, वो सत्संग। यहाँ क्या कर रहे हैं सत्संगी? ना आते हैं और रोकते कि वहां जाना मत। इतना सत्संग बुरा है। अरे तो गुरु के बच्चे ने किसी प्रेमी के मुख से आपको सुनना चाहिए। मैं तो नहीं मना करता किसी। सत्संग तो गुरु का है ना, हमारा ना, तुम्हारा किसी का नहीं। गुरु के सत्संग का विरोध करने वाला गुरु का विरोधी है, तो गुरु का विरोधी माना जाएगा। और यही सब कर रहे हैं, सब स्वार्थी लोभी लालची यही कर रहे हैं। किसी तरह से गुरु की सच्चाई न खुले। अरे हमने कहा ये कहाँ, वो तो कोसों दूर मैंने कर दिया। गुरु की सच्चाई को उजागर कर दिया हूँ, पूरे हिंदुस्तान के प्रेमियों को बता दिया हूँ ये सब झूठ है, कुछ नहीं। बाबा जी ने पहले कहा था मैं अजर अमर देश से आया हूँ, मैं मरने वाले देश से आया ही नहीं हूँ, अपनी इच्छा से आया हूँ और काम करके अपनी इच्छा से जाऊंगा। फिर आप कैसे बोल गए? कहा मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक तुम्हारी जीवात्मा को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक एक भी मेरा जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। गुरुदेव, तो आपने पहले ही भेज दिया, आपने ये प्रचार किया पहले ही भेज दिया, यानी गुरु को झूठा बता दिया, झूठ बोलने वाला बता दिया। ये छोटा मोटा अपराध है, अब इसकी सजा पाने के लिए तैयार हो जाइए। ये भी नहीं कह सकते किसी ने बताया नहीं। मैं 12 वर्ष से लगातार गुरु की सच्चाई का पर्दाफाश कर रहा हूँ। तुम कितना भी छिपाने की कोशिश करो ये राज छिपने वाला नहीं है। तो संस्कारी जीव की पहचान क्या बताइए? करे नित सत्संग सेवा भाव भक्ति, मानेगा जो गुरु सीख पाएगा वो शक्ति। करे नित सत्संग
सेवा भाव भक्ति मानेगा जो गुरु से पाएगा वो शक्ति। यही मुक्ति पाने की सहज तरकीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। यही मुक्ति पाने की सहज तरकीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब। ये संसार भरम की खाना, आज नहीं तो कल छूट जाना। ये संसार भरम की खाना, आज नहीं तो कल छूट जाना। इसे जो समझ ले वही तो हबीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। इसे जो समझ ले वही तो हबीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब। सुत दारा परिवार की ममता, जीव फंसे जग झूठी जड़ता। सुतदारा परिवार की ममता, अजीव फंसे जग झूठी जड़ता। गुरु बिन तेरा ना कोई महबूब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। गुरु बिन तेरा ना कोई महबूब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। नर देही का मरम न जाना, अभोगों का तू बना है दीवाना। नर देही का मरम न जाना, अभोगों का तू बना है दीवाना। शरण में वो आएंगे जो जग के गरीब हैं, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब हैं। शरण में वो आएंगे जो जग के गरीब हैं, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब। अब भी जागो जतन कुछ कर लो, 84 का फेर बचा लो। अब भी जागो जतन कुछ कर लो, 84 का फेर बचा लो। कहते हैं संत गुरु की महिमा अजीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब हैं। कहते हैं संत गुरु की महिमा अजीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब हैं। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। प्रेमो संतों का आगमन इस कलयुग में हुआ है, हमारी सबकी जीवात्मा को जगाने के लिए, परमात्मा से मिलाने के। उनके यहाँ कोई जाति पाति नहीं है, छोटा बड़ा गरीब अमीर पढ़े लिखे अनपढ़ की बात नहीं है। वो संपूर्ण मानव इंसानों को अपना समझते, क्योंकि संपूर्ण मनो शरीर में आत्मा बैठी हुई।
आत्मा परमात्मा का अंश, परमात्मा ने समान रूप से अपने अंश को बैठाला। उसने तो जाति पाति नहीं बनाई, कोई मजहब धर्म कोई फिरका नहीं बनाया, कोई छोटा बड़ा गरीब अमीर नहीं बनाया, कोई स्त्री पुरुष नहीं बनाया। ये जो कुछ हमें आपको मिला है ये अपने कर्मों की सजा। जैसे कर्म किए वैसा आपको फल शरीर मिल गया है। लेकिन संत महात्मा तो सबके लिए आए। हाँ, पहले युगों में था, स्त्रियों को अधिकार नहीं था। गोस्वामी महाराज लिख के बताया है कि पहले युगों में क्या था कि स्त्री धर्म और नहीं दूजा, और पति और सासु ससुर पद पूजा। लेकिन उस समय पति शाकाहारी सदाचारी एक नारी ब्रह्मचारी थी, इसलिए जो भी शुभ कर्म करते थे उसमें आधा पत्नी को मिल जाता। लेकिन कलयुग में ये विधान खत्म कर दिया संतों ने। कलयुग में उन्होंने जीवात्मा के पार करने की बात कही, चाहे स्त्री तन में हो चाहे पुरुष तन में। आत्मा का अधिकार है, आत्मा को घर जाने का अधिकार है, आत्मा को परमात्मा से मिलने का अधिकार है, बशर्ते मिलाने वाला कोई संत सद्गुरु चाहिए जिसने अपनी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिला लिया। परमात्मा के दरबार का दरबानी रोज आने जाने वाला वो आपकी जीवात्मा को जगाएगा और वो परमात्मा से मिले। बाकी ये काम किसी के बस का नहीं। ये भी आपने बुला दिया। गुरु महाराज ने तो सब कुछ बताया, कोई चीज छोड़ी नहीं। और ये भी बताया कि संतों का आगमन किस लिए होता, ताकि आपकी शंका चली जाए। क्या कह रहे हैं कि संतों का आगमन भारत भूमि पर क्यों हुआ, सतयुग त्रेता द्वापर में क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आए, क्या कारण था। और ये गंदे खराब मलिन युग में आने का कि उन्होंने योजना क्यों बनाई, जिसका कोई सहारा नहीं होता। जो असहाय निर्बल कमजोर होता है उसका सहारा बन के आते, उस पर दया करने आते। कलयुग का जीव भोगी विलासी अल्पायु अल्पज्ञ है, लिहाजा ऐसे जीव को कोई ले नहीं रहा। बेचारे पाप कर करके नरकों में जा रहे हैं, तो उनको दया आ गई, बचाने के लिए आ गए, बचाने के लिए। मतलब इनको कैसे पहुंचाया जाएगा, ये भी किसी ने आज आप तक नहीं बताया कि जीवात्मा कहाँ की रहने वाली है, यहाँ कैसे आई, क्यों आई, किसके साथ आई, अब किसी ने यहाँ फंसा लिया, अब कौन उसे निकालेगा, कौन घर पहुंचाएगा, कौन परमात्मा से मिलाएगा। ये समस्या है। इस समस्या को जो खत्म कर दे वो संत कहलाता। संत कोई दाढ़ी बाल लाल पेट कपड़े का नाम नहीं है। संत है जो सबके अंत में बैठा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष सबके अंत में बैठा, सबको जीत लिया है, सब पर अधिकार जमा लिया, उसको संत कहते। कि दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं, दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं, फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। ये सुना सत्संग की महिमा, पता घर का बताते हैं। सुना सत्संग की महिमा, पता घर का बताते हैं। है देते नाम की युक्ति प्रभु के पास जाने की है, देते नाम की युक्ति प्रभु के पास जाने की। ये प्याला नाम के रस का जिसे छक छक
पिलाते हैं। ये प्याला नाम के रस का जिसे छक छक पिलाते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। दया कर शांत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। युगों की भूली भटकी आत्मा रोती बिलकती है। युगों की भूली भटकी आत्मा रोती बिलखती है। सहारा नाम का देकर इसे अपना बनाते हैं। सहारा नाम का देकर जिसे अपना बनाते हैं। सहारा नाम का देकर इसे अपना बनाते हैं। सहारा नाम का देकर इसे अपना बनाते हैं। जला कर कर्मों की ढेरी करा कर से वतन मन की। जला कर कर्म की ढेरी करा कर से वतन मन की। ये कर्मों की रिहाई का जिसे जरिया बताते हैं। ये कर्मों की रिहाई का जिसे जरिया बताते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। दया कर शांत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। प्रेमियों, ऐसा काम जो सृष्टि में कोई नहीं करता। किसी ने भवसागर से पार करने का वादा नहीं किया अभी तक। इसीलिए जीव बराबर जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण के चक्कर में फंसा पड़ा, कर्मों के जाल में फंसा। जैसे कर्म किया वैसे शरीर में चला गया। पशुओं कर्म किए पशु शरीर मिला, तो पक्षियों के कर्म किए पक्षियों का शरीर मिला। जंगली जानवरों वाले कर्म खान पान किया तो जंगली जानवरों वाले शरीर में चले गए। बहुत पाप और गंदे कर्म किए तो नाली के बदबूदार कीड़ों में तुम्हारी आत्मा को पहुंचा दिया गया। देख तूने पाप और बुरे कर्म का नतीजा क्या है। ये सब भोगना यहीं पड़ता है और कहीं नहीं है। लेकिन संत दया करके आए कि चलो एक बहुत दिनों से भोग रहा है, कितने सज्जू तेता द्वापर निकल गए, अभी तक नहीं पार हो पाया। चलो अब की बार नाम का सहारा दे दो, नाम की नौका नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इसको उस पार कर दो। लेकिन अब कितने मानेंगे। 45 करोड़ को नामदान मथुरा में दिया, कितने लोग मान पाए? कुछ नहीं, 1% भी कोई नहीं मान पाया। जब कोई मान नहीं पाया, जान नहीं पाया, पहचान नहीं पाया, तो फिर काम कौन करेगा? फिर आपको यही आवागमन 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों में जन्म मरण से छुटकारा दिलाने वाला कोई नहीं। इसलिए महापुरुष जगाने आते हैं। ये जन जागरण का संदेश है जो आप सुन रहे हो। हमेशा संतों ने जगाने का काम किया है और आज भी संत महात्मा जगाने का हकीका, वो लेने का काम नहीं करते, बहकाने भरमाने का काम नहीं करते, अपने स्वार्थ का काम नहीं करते। वो जीवों के हित और भले का काम करते। परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर
परमार्थ समाज देश धर्म हित मनो शरीर धारण करते हैं। साधु से होए न कारज हानि, साधु संत महात्माओं से किसी काम की कभी हानि नहीं हो सकती। वो कोई न कोई रहस्य होता जो तुम्हारे साथ ऐसा संबंध जोड़कर तुम्हें धीरज से विषयों से मुक्त करना चाहते, और जब तक नहीं मुक्त होगे तब तक ये मन मानने वाला नहीं है।